अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम फुटर के ऊपर काम करेंगे और फुटर को कैसे आपने कॉन्फ़िगर करना है। इसके अलावा जो रीड मोर का ऑप्शन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसको ऐड करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने टेम्पलेट्स को देखें तो यहाँ पे आपको फुटर में आपको दिया हुआ है कॉपीराइट 2016 वर्डप्रेस ट्रेनिंग, और यहाँ पे फ्री ऑनलाइन वेब एजुकेशन सिस्टम और डिजाइन बाय आपको यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, प्लस ये सारी चीजें यहाँ पे दी। इन चीजों को आपने कन्फिग कैसे करना है आज के लेसन में हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो डिजाइन बाय लिखा हुआ है और ये देखते हैं ये क्या है, एक वेबसाइट दे दी गई है जो कि जिसने डिजाइन किया हुआ वहां पे इसकी एक वेबसाइट दे दी गई है, क्योंकि ये हमने फ्री में ये लिया था टेम्पलेट। सो अगर आपको कंप्लीट वर्जन चाहिए तो आप इसको परचेज करना पड़ता है। तो इन चीजों को जब आप रिमूव करते हैं तो आपके पास एक एरर आ जाता है। तो उस एरर को भी कैसे कन्फिग करेंगे इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और इसके ऊपर कंप्लीट हम देखेंगे कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करूंगा और उसके बाद जो है तो मैं इसकी राइटिंग स्टाइल वगैरह इनके ऊपर काम करूंगा। तो कलर में इसके ऊपर जो कलर देना चाह रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर इस कलर जो हो वो मैं यहाँ पे जो मैंने ये कलर दिया है वही कलर मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँ। तो इसके लिए क्या करना है हमने कि येलो यहाँ ऊपर थोड़ा येलो कलर के साथ थोड़ा सा दे देता हूँ और साथ में ये वाला कलर के साथ ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखता हूँ फुटर है, फुटर में स्टाइल, और यहाँ पे देखें ये कलर दे दिया हुआ इसने। इस कलर को अगर फॉर एग्जांपल देखता हूँ कि हम येलो करें तो ये देखते हैं कैसा लगेगा। हाँ सही है। तो यहाँ से हमने कलर चेंज करना है। ये कितनी रो नंबर है वो देख लेते हैं। बैकग्राउंड 204 रो नंबर है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं जी, सी, और सी में आपके पास से यहाँ पे एक्सएम, एक्सएम में आपके पास है जी htdocs, वर्डप्रेस, डब्ल्यूपी कंटेंट्स, थीम, बेसप्रेस, और यहाँ पे हमने क्या करना है स्टाइल। स्टाइल में जाते हैं और स्टाइल में हमारे पास रो नंबर कितने हैं जी, 204। और फुटर, फुटर का कलर यहाँ पे और बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे जो कलर है ये फ्रंट कलर है आई थिंक। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए देखिए फोटोशॉप मेरे पास यहाँ पे फोटोशॉप ओपन है और यहाँ से वेबसाइट भी ओपन करता हूँ और यहाँ से फोटोशॉप, कलर सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। ओके, येलो कलर देता हूँ इसके ऊपर, थोड़ा सा ये हाईलाइट कर लूंगा। तो मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ, आई ड्रॉपर टूल लिया, फाइल न्यू फाइल ओपन करके अपने आई ड्रॉपर टूल यूज करना है। और आई ड्रॉपर टूल आ गया, यहाँ से एक कलर सिलेक्ट करता हूँ इसका, कोडिंग यहाँ से इसकी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से कॉपी की, एंड यहाँ पे जाके तो इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में यहाँ से कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं जरा चेंज हो गया। अब इसके बीच का जो कलर है यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा यहाँ पे लिंक भी दिए हुए, लिंक का कलर कैसे चेंज करना है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और इसके जो बीच का कलर है उसको कैसे चेंज करते हैं, लिंक का कलर में दे देता हूँ, यहाँ से चेंज कर देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो लिंक है इनको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्टाइल है, फुटर है, और फुटर में आपके पास लिंक कलर, इस पर क्लिक करता हूँ। हाँ सही है। तो ये कहाँ पे देखते हैं, 242 में। तो इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं
लिंक कलर ब्लैक कर देंगे या फिर ब्लू कर देते हैं। लाइन नंबर 242 और यहाँ पे जाके आपने लाइन नंबर 242 में जाना है। 242 फुटर और यहाँ पे ये कलर है, इस कलर को हमने चेंज करना है। यहाँ से इस कलर को मैं देता हूँ ब्लैक दे देता हूँ, या फिर फोटोशॉप में जाके तो आपकी मर्जी, आप जो भी दे। तो मैं यहाँ से इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर दे देता हूँ। कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे इसको ब्लैक कलर देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं जरा। ओके अब सही है, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। ओके यहाँ पे ठीक हो गया। अब एक काम करना है हमने कि इस फुटर का यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को सर्च करके इस टेक्स्ट को चेंज करना है। ओके तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे आपके पास फुटर होगा, ये फुटर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँ मैं। क्लिक करके यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है उसको चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे है। तो एक चीज है यहाँ पे डिजाइन बाय, अब यहाँ पे डिजाइन बाय ये जो चीज है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, वर्चुअल अकेडमी .pk और यहाँ पे लिंक भी यही दे देता हूँ http और virtualacademy.pk। .pk virtualacademy.pk एंड यहाँ पे नाम दे देता हूँ तैमूर परवेज। इस लिंक को रिमूव कर दें, आप यहाँ पे लिंक ऐड कर लें बेशक, और यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से आप इसको रिमूव कर दें, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके देखता हूँ जरा, कोई एरर तो नहीं दे रहा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे इसने एक एरर दे दिया, देख सकते हैं। तो मेन कि जब भी आप इस तरह का कुछ चीज आप रिमूव करेंगे तो आपको यहाँ पे ये एरर दे देगा। इस एरर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है आज इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एक काम करता हूँ कि मैंने जो रेटिंग किया है इसको बेशक नॉर्मल रहने दूं और यहाँ पे इस डिव के नीचे डिव ऐड कर लेता हूँ। div style equal to double quote display none। और यहाँ पे ये जो div है यही है, और ये वाला div कौन सा है जी। चलिए इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड यहाँ पे जाके इसको जरा रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ से वो देखें तो इसने क्या कर दिया, हाँ रिमूव कर दिया वहां से, देखें। अच्छा उसमें अगर एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग में क्या होगा कि वो इस तरह का एरर दे देगा। अब हमने सिर्फ कॉपीराइट और यहाँ पे देखिए वर्चुअल अकेडमी का दे दिया, और इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट इसको आपको दे सकते हैं। लेकिन अब देखिए अगर यहाँ पे हम इसकी जगह कोई और ऐड करेंगे तो उसमें ये एरर दे देगा, और ये जावास्क्रिप्ट का काम होता है। तो इसकी अगर आप रिमूव करते हैं तो ये रिमूव जो ही होगा तो ये एरर दे देगा, और ये एरर आपसे ठीक नहीं होगा, क्योंकि टेम्पलेट्स हम जो लेते हैं ये बेसिकली ये फुल वर्जन लेने के लिए और इस पे हर चीज कॉपीराइट अपना रखने के लिए हमें जो है तो जरूरी है कि हम इसको परचेज करें। तो अगर परचेज नहीं करते तो ये एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप इस पे काम कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे div अप्लाई कर देना है और जिससे डिस्प्ले नन कर देना है, तो ये आपसे यहाँ पे सेट हो जाएगा। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब एक और चीज हम देखते हैं जी, जैसे कि यहाँ पे ये जो कलर है मैंने कहा था ये कलर इसका चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इमेज है मेरे पास, इमेज में जाओ, इमेज में आपके पास है
यहाँ पे बैक रीड मोर का ऑप्शन है और यहाँ पे पूरा हाँ बैक फुटर टेक्स्ट यहाँ पे देखिए। तो इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ, ड्रैग करते हैं और इसको फोटोशॉप में ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो इसका साइज, अब इसमें एक काम करते हैं कि इसमें जो कलर देना है वो कलर हमने देना था, ये वाला कलर है। कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे इसको जो कलर देते हैं आल्ट बैकस्पेस करके येलो कलर दे देते हैं इसके ऊपर, और यहाँ से इसको कंट्रोल प्लस करके इसको जूम करते हैं। यहाँ पे इसको कलर देता हूँ ये वाला, बल्कि इस पूरे को हम कलर ही वही दे देते हैं, कंट्रोल डी डिस्प्ले करता हूँ और इस सारे के सारे को कलर दे देते हैं ये वाला आल्ट बैकस्पेस, और यहाँ पे जो कलर दे देते हैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा कलर से हट के थोड़ा सा ऐसा कलर दे देते हैं आल्ट बैकस्पेस, और यहाँ से इसको भी आल्ट बैकस्पेस। अब यहाँ पे फाइल में जाता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट करता हूँ, और यहाँ पे बैक फुटर टेक्स्ट पे जाके इसको मैं सेव कर दूँ, यस कर देता हूँ, एंड इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। देखिए कलर्स का भी चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन है, इसका भी कलर चेंज करना है, तो इसका कलर चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जाएं जरा अपने फोल्डर में और यहाँ पे देखें तो बस बैक रीड मोर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और फोटोशॉप लेके जाता हूँ, कंट्रोल प्लस, देखते हैं जरा। तो इसका जो कलर मैं दे देता हूँ यहाँ से वो येलो कलर दे देता हूँ इसको, आई ड्रॉपर टूल से सेट कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेके कलर यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, आल्ट बैकस्पेस करके कलर फिल कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस, सॉरी यहाँ पे आल्ट बैकस्पेस, न्यू लेयर लेके आल्ट बैकस्पेस करके कलर फिल कर लें, और यहाँ से यहाँ पे जाके इसमें भी कलर यही फिल कर लें, आल्ट बैकस्पेस, कलर फिल कर लिया और इसको आल्ट माइनस कर लें और यहाँ से इसको फाइल में जाके इसको सेव कर लें, एक्सपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट क्विक एक्सपोर्ट पीएनजी, और ये क्या था जी आपका बैक रीड मोर ऑप्शन था, सेव, यस। अभी आप देखिए जरा तो आपके पास यहाँ पे जो रीड मोर का ऑप्शन है ये वाला, इसका कलर यहाँ पे आप रिफ्रेश करें तो इसका कलर भी यहाँ से येलो कर दिया हमने, ओके देख सकते हैं, सही है। लेकिन इसका जो यहाँ पे ये वाला कलर है इसको भी येलो ही कर दें, इसको जो कलर यहाँ पे इसका जो कलर है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, उसका कलर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल प्लस,
इसके बीच वाला जो कलर है इसको हम दे देते हैं कंट्रोल सी कॉपी एंड आल्ट बैक स्पेस वाला कलर दे देता हूँ और यहाँ पे इस कॉर्नर में भी यही कलर दे देता हूँ। Alt backspace control D deselect file export click export back read mode save yes refresh ओके अब सही हो गया। अब इसके ऊपर जब हॉवर कलर लेके जाते हो तो हॉवर कलर अगर चेंज करना है तो वो चेंज करेंगे। वो चेंज करने के लिए क्या है, राइट क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ पे अपने इंस्पेक्ट पे क्लिक करने। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है और इसमें रीड मोर वाले बटन पे क्लिक करें। रीड मोर और रीड मोर में यहाँ पे देखें तो बैकग्राउंड कलर इसका ये दिया हुआ है और यहाँ पे हॉवर कलर बैकग्राउंड दिया हुआ है और यहाँ पे ये 127 पे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाए और यहाँ पे मेरे पास जो है तो स्टाइल CSS, आपको पता होगा कहाँ पे स्टाइल CSS, क्योंकि बार बार मैंने आपको बताया। और यहाँ पे हमने क्या करना है, देख सकते हैं स्टाइल CSS XM में htdocs WordPress WP Components थीम बेसप्रेस स्टाइल CSS वहां पे। तो यहाँ पे ये जो रो नंबर है आपके पास वो है जी 127। हॉवर है और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है। अब इस बैकग्राउंड कलर को हमने रिप्लेस करना है तो फोटोशॉप में मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस कलर से इसको रिप्लेस कर देना है। कंट्रोल C कॉपी और यहाँ पे जाते हैं बैकग्राउंड, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल S सेव एंड इसको रिफ्रेश करें। ओके देखें चेंज हो चुके हैं बैकग्राउंड कलर, सही है। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने इन चीजों के ऊपर डिस्कस किया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।